ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर भक्ति हृदय सम्राट भक्तवत्सल पूज्यवर मातुंग स्वामी देव विश्व कल्याण के लिए अपने आराध्य की पवित्र आराधना की जो दिव्य निधि है वो हम सबको लुटा रहे हैं। एक एक क्षण भगवान मातुंग स्वामी के द्वारा की गई भक्ति में डूबे और इतना आनंद और इतना आनंद झरता है कि क्या भगवान मातुंग स्वामी का अपना चिंतन था और उन्होंने उस चिंतन से प्रभु को, जो जिनेंद्र कुल के शिरोमणि हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का जो उन्होंने यशोगान किया, वो सुनकर वो पढ़कर आत्मा आज तक गदगद हो रही है। जितना जितना उस चिंतन को पढ़ा जा रहा है, जितनी जितनी बार उस स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है, उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। और बार बार चित्त में वही भक्तामर स्तोत्र, और इस महाशिविर के दौरान तो प्रति क्षण वह हर स्थिति में केवल भक्तामर स्तोत्र ही है। अन्य सब अभी गौण है। बार बार दर्शन कर रहे हैं, 11 नंबर श्लोक दर्शन भगवान को देख रहे हैं, 12 नंबर श्लोक गंधोदक लगा रहे हैं, 45 नंबर श्लोक सुबह सो के उठ रहे हैं, 1 नंबर श्लोक कुछ पंडे बैठ रहे हैं, 6वां श्लोक आरती उठा रहे हैं, 16वां श्लोक किसी की माँ की स्मरण आ रहा है तो 22वां श्लोक जब मस्तक झुका रहे हैं, 26वां श्लोक। ऐसा स्मृति का विषय बन रहा है। इससे ये समझ में आता है कि जब हम बार बार किसी विषय को पढ़ते हैं, बार बार उस विषय पर चिंतन करते हैं, तो वो विषय पुष्ट होता चला जाता है। दादा गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। बहुत नहीं बहुत बार पढ़ना है। जितना आपको आता है उसमें डूब जाना है। जितना आपने सीखा है उसे आत्मसात कर लेना है। पूरा कुछ कभी भी हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना पढ़ा उसे भगवान कुंद कुंद देव के वचनों को याद रखते हुए कालो थोवो, समय थोड़ा है, मदी में दुम मेहा, मति मेरी दुर्बुद्धि है। तो क्या करें? तो भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि कालो थोवो, समय थोड़ा है, मदी में दुम मेहा, मति मेरी दुर्बुद्धि है। और श्रुत क्या है? श्रुत महासागर है। तो कैसे पार करूंगा? उन्होंने कहा पार करने के चक्कर में मत पड़ो। तो क्या करो? जन्म मरण क्षय करणम सिक्खा। बस इतना सीख जाओ जिससे हमारे जन्म और मरण का क्षय हो जाए। इतना बस सीख जाना है। इसलिए भगवान कुंद कुंद देव के पवित्र वचन अष्टपाहुड़ ग्रंथ में जब पढ़े तब से ऐसा लगता है कालो थोवो। बस बार बार याद करो उसे, कालो थोवो, समय थोड़ा है, सोनंत समय नहीं, कालो थोवो। बार बार याद करो उसे। वो मदी में दुम में, हाँ मेरी बुद्धि की कोई कुछ मत कहो, पल भर में कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए कालो थोवो, इसका चिंतन करो। कालो थोवो, कालो थोवो, बार बार इसका चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर काल की कीमत से ज्यादा आत्मा की कीमत समझ में आएगी। एक एक समय अत्यंत कीमती है। ऐसा चिंतन करते हुए भगवान मातुंग स्वामी अपने एक एक क्षण को भक्ति में डुबो रहे हैं। एक एक क्षण वो कह रहे हैं कि जीवन में आप 2 ही काम कर सकते हो,
या तो शुभोपयोग या अशुभोपयोग। अब क्या चाहते हो, या तो अशुभ में लगे रहो, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया, क्यों किया, अभी क्या स्थिति है, या तो इसको में अपना उपयोग लगाओ, या फिर श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र आराधना करके अपने उपयोग को शुभ करो, अपने उपयोग को निर्मल करो, अपने उपयोग में विशुद्धि बढ़ाओ। तो उस उपयोग की विशुद्धि के लिए ये महामंत्र दे रहे हैं कि सुनो, सर्वविध बंधनों की मुक्ति श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र आराधना से होती है। उन्हें पता है कि मैं पड़ा हूं, किस में पड़ा हूं, जंजीरों में पड़ा हूं। उन्हें पता है कि मैं काल कोठरी में पड़ा हूं, लेकिन एक बार भी पूरा स्त्रोत होने को आ गया। मानतुंग स्वामी ने ये नहीं कहा हे प्रभु जंजीरें खोल दो, ये नहीं कहा हे प्रभु जंजीरें तोड़ दो, एक बार नहीं कहा कि हे कोई देवी, हे कोई देवता तुम प्रकट हो। अगर मैं जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त हूं तो कोई देवी देवता तुम तो आ जाओ। और बड़ा वाला होता तो क्या करता, हम देवी देवता को ही मना लेते हैं, भैया वो ही आ जाएं, क्योंकि पता जिनेंद्र भगवान तो आएंगे नहीं। इसलिए भगवान मानतुंग स्वामी से श्रद्धा सीखनी है। इतनी श्रद्धा और इतनी दृढ़ता, पूरा शरीर जंजीरों में पड़ा है। एक बार भगवान मानतुंग स्वामी के मुख से ये नहीं निकला, देखो अच्छी तरह हम लोग 46 नंबर पे पहुंच गए, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरा शरीर जंजीरों में पड़ा है, एक बार नहीं कहा कि जंजीरें तोड़ दो, एक बार नहीं कहा कि मुझे मुक्त कर दो, एक बार नहीं मांगा। जब ये बार बार चिंतन में आता है कि मानतुंग स्वामी जैसी निकांक्षता जब चित्त में आती है, भक्त मांगते नहीं बरसती है कृपा। देखो क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा गाणम बिहन निगड कोडी कोटि निघिष्ट जंगः त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा गाणं बेहन्निगड कोटि निघिष्ट जंगः त्वन्नाम मंत्रमनीषं मनुजः स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है। पहली दो पंक्तियों में स्थिति बतला रहे हैं, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो। क्या कह रहे हैं, आपाद कंठ, आपाद पैरों से लेकर, कंठ गले तक, कंठ पर्यंत। आप लोग कहते हैं ना पैरों से लेकर सिर तक, ऐसे वो कह रहे हैं आपाद कंठ, पैरों से लेकर कंठ तक। कंठम उरु श्रृंखिल वेष्टि तांगा, वेष्टित अंगा। अलग करेंगे तो उरु श्रृंखिल श्रृंखल वेष्टि वेष्टित अंगा, बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है शरीर जिनका। अंगाहा यहां शरीर को अंग शब्द से प्रस्तुत किया। अंगों का जो निवास स्थान या आधार है उसे भी अंग, कहीं कहीं अंगी कहते हैं, इन्होंने वहां अंग शब्द रखा। श्रृंखल मतलब बेड़ियां, उरु अर्थात बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी श्रृंखलों से जकड़ा हुआ है शरीर जिनका। फिर गाढ़म अत्यंत गहन गहरा, अत्यंत रूप से, वहिन
निगड़ कोटि कोटि निगिष्ट जंगा। वहन बृहद शब्द है, बड़ा बड़ा, बड़ी बड़ी बेड़ियों के अग्रभाग से घिस गई हैं जंगाहें जिनकी। बृहन अर्थात बड़ा, बृहद शब्द है, ठीक। निगिड़ कोटि निगिष्ट जंगा, निगिष्ट मतलब घिस गई हैं जंगा जिसकी। मनुजः ऐसा मनुष्य, अनिशम निरंतरम हमेशा, तो नाम मंत्रम आपके नाम रूपी मंत्र को क्या करता है, स्मरन्तः स्मरण करते हुए, सद्यः शीघ्र ही, स्वयं ही अपने आप, क्या करें, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया, बंधन के भय से रहित, विगत मतलब रहित, तो विगत बंध भया, बंधन के भय से रहित, भवंती हो जाते हैं। हम बंधन में हैं, बंधन तोड़ दो, ऐसा नहीं। हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि हे जिनेंद्र भगवान, जिसने आपके नाम का स्मरण निरंतर किया है वो बंधनों में नहीं रह सकते, उनके बंधनों के भय स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ये चैलेंज है कि अगर मैंने ये वक्तांबर स्तोत्र भक्ति से पढ़ा है तो उसका फल प्रत्यक्ष में दिखेगा। ये कहलाता है चैलेंज। ये है अपनी भक्ति का प्रमाण पत्र। हम भक्ति करके आ गए लेकिन कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। मानतुंग स्वामी कह रहे ऐसी भक्ति नहीं की हमने कि जिसका रिजल्ट ना दिखे। हमने तो ऐसी भक्ति की है कि सद्या स्वयं विगत बंध भया भवंती, नियम से उसका परिणाम, उसका रिजल्ट सामने दिखेगा कि अपने आप स्वयं ही शीघ्रता से बंधनों से वह रहित हो जाएगा। कौन? तो नाम मंत्रम अनिशम मनुजा स्मरन्तः, जो मनुष्य अनिशम निरंतरम, हमेशा हमेशा जो आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है वो कभी भी किसी भी बंधनों में पड़ा नहीं रह सकता, वो उस बंधनों से छूट जाता है। हे निर्वंत परमात्मा, जिसका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़कर कस दिया गया हो, ऐसे कारागृह में बंदी पुरुष आपके नाम रूपी मंत्र का अनवरत निरंतर स्मरण करने से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, प्रूफ, आई एम प्रूफ। हमारी भक्ति प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम खुद प्रमाण बन जाते। तुम क्या प्रमाण मांगोगे, हम खुद प्रमाण बन जाते जिससे तुम्हें प्रमाण मांगना ही ना पड़े। एक भक्त इतना अपनी भक्ति में डूब गया है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते उसमें ऐसा विश्वास पैदा हो गया कि वो खुद एक प्रमाण बन गया। जगत के सामने वह, उसकी दशा, उसकी स्थिति जगत के लिए एक प्रमाण बन गई कि विगत बंध भया भवंती, विगत हो जाएगा, रहित तो हो जाएगा भयों से। कौन? जो जिनेंद्र भगवान का स्मरण करने वाला होगा। ऐसी पवित्रता और ऐसी निर्मलता हमारी भक्ति में आए कि हमारी भक्ति जगत को प्रमाण बन जाए। बार बार याद करो उन मैना सुंदरी को, एक बार सिद्ध चक्र रचाया, सारी धरती पर वो सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना अमर हो गई है, अमर हो गई। ऐसी होती है दृढ़ भक्ति। जिस भक्ति में ऐसी शक्ति हो कि मैं अपने भगवान की भक्ति ऐसे करूंगा कि उनकी भक्ति करने के लिए सारा जगत मजबूर हो जाएगा। अदरीकृतम सर्वलोकम, सारा लोक उनके चरणों में झुक जाए। पूज्य गुरुदेव को एक बार पूछा कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ की इतनी महिमा गाते हैं, इतनी महिमा गाते हैं, इतनी महिमा गाते हैं कि लोग मजबूर होकर वहाँ आ जाते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, हम सारे संसार को, भगवान में कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार है भक्तों के नमस्कार में। हम चाहते हैं कि एक बार सारी दुनिया आए और उन भगवान के चरणों में झुके, और जितने मस्तक यहाँ झुकेंगे उतने अतिशय, उतने चमत्कार अपने आप स्वतः घटित होते चले जाएंगे। इसलिए विश्वास किसी प्रतिमा पर नहीं करना, विश्वास किसी भगवान या बाह्य शक्ति पर नहीं, विश्वास अपनी अंतरंग विशुद्धि और अपने नमस्कार पर रखना। यदि मुझ में वह शक्ति प्रकट हुई है तो भगवान मानतुंग स्वामी की तरह दृढ़, कुछ नहीं मांगना, अपन को कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने पवित्र भक्ति की है तो ये बंधन टूटेंगे, ये मुझे विश्वास है। ऐसे ही जब कर्म की विचित्रता, तीव्र असाता सामने उपस्थित हो तो बस यही पंक्तियां बार बार आपके चित्त पे अंकित होनी चाहिए कि तो नाम मंत्र अनिशम स्मरंतः, जो निरंतर आपके नाम का स्मरण करता है, सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवंती। जब ये चित्त में उतरता है, ऐसा अतिशय प्रकट होता है कि कार्य की सिद्धि स्वतः हो जाती है। ओम ह्रीं अरहं सर्वविध बंधन विमुक्ताय सर्व दुख निवारणाय क्लीं महाविचक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।